नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा अक्षेत्र, जो कि सोनीपत जिले की एक तहसील है, जहां पर मारुति का प्लांट आने वाला है, जिस कारण सबसे ज़्यादा चर्चा खरखोदा अक्षेत्र की रही, क्योंकि यहाँ पर अनेक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने हैं। बड़े बड़े हाईवेज, नेशनल हाईवेज के साथ इस शहर की कनेक्टिविटी होनी है और आने वाले कुछ समय में खरखोदा शहर गुड़गांव की तरह काफ़ी डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर प्लॉटों का रेट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। लगातार इंडस्ट्रियाँ, नई नई कंपनियाँ, नई नई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं। मारुति के प्लांट का काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ आईएमटी के फेज़ 1 के अंदर 900 एकड़ ज़मीन में बढ़ाया जा रहा है। और बार बार लोगों के मन में सवाल यही आते हैं कि यहाँ पर ज़मीन खरीदने का फ़ायदा है या नहीं है। यहाँ पर ज़मीन के रेट की बात करें तो कई बार ज़मीन के रेट आसपास के गांव में ज़मीन मिल भी नहीं पाती, मिलती है तो काफ़ी महंगी मिलती है, जो आईएमटी से सटे हुए गांव है। और साथ ही साथ खरखोदा से कुछ दूरी पड़ती है आईएमटी की, तो इनके मध्य का जो एरिया है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक का एरिया है। तो कहाँ पर प्लॉट खरीदने में फ़ायदा है, इन सभी बारीक पॉइंट्स पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले खरखोदा की परिस्थिति को जानते हैं। खरखोदा एक तरफ से जिला झज्जर, रोहतक, पीछे की साइड में सोनीपत के एरिया से गिरा है और इसका कुछ एरिया दिल्ली सीमा को भी टच करता है, इनके कुछ गाँव का। अगर दिल्ली सीमा से वर्तमान खरखोदा शहर की दूरी की बात की जाए तो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, 10 से कहीं ना कहीं 1-2 किलोमीटर ज़्यादा ही होगी, 10 से 12 किलोमीटर के आसपास खरखोदा दिल्ली बॉर्डर से दूरी पर पड़ता है। नज़दीकी दिल्ली के शहर नरेला और बवाना पड़ते हैं। और साथ साथ नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो NH 334B जो वर्तमान में बढ़ाया गया है, इसी के साथ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, खरखोदा मास्टर प्लान, आईएमटी फेज़ 1, आईएमटी फेज़ 2, आईएमटी फेज़ 3 के साथ साथ अनेक ऐसे ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जो एक वैश्विक स्तर पर खरखोदा को नई पहचान दिलाने वाले हैं, ये सभी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट को देखते ही काफ़ी लोगों की रुचि खरखोदा में ज़मीन खरीदने को ही। ज़मीन खरीदने के पीछे 2 कारण हैं। पहले, खरखोदा से पहले गुड़गांव में भी इसी तरीके से डेवलपमेंट हुई थी। वहाँ पर मारुति का प्लांट डेवलप किया गया था और कार जगत में मारुति की अपनी एक अलग पहचान है। लगभग दशकों से ही मारुति ने अपनी अलग पहचान कायम करने का भी काम किया है। गुरुग्राम क्षेत्र में मारुति का पहले आने का पर्पज ये था, वहाँ पर बंजर कुछ ज़मीन होती थी और जो उपजाऊ ज़मीन है, जैसे झज्जर ज़िले की काफ़ी ज़मीन और सोनीपत ज़िले की और कुछ यूपी वाले ज़िलों की जो उपजाऊ ज़मीन है, उसकी अपेक्षा करते गुरुग्राम क्षेत्र की ज़मीन रेतीली और बंजर होने के कारण वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ने आने का कदम रखा और दिल्ली एनसीआर में ऐसी सस्ती ज़मीन उस समय नहीं मिल पाती थी। ये सबसे मुख्य कारण था वहाँ पर ज़मीन खरीदने का। लेकिन अब जैसे जैसे वो पूरा एरिया फील हो गया, वहाँ पर नई नई इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो गई और ज़मीन के रेट भी आसमान छूने लगे। उसी के विपरीत खरखोदा क्षेत्र, यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है, कोई भी फसल यहाँ पर आप पैदा कर सकते हैं। मतलब उस ज़मीन से कई गुना अच्छी ज़मीन यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्रीज़ आना और मान लीजिए किसी के खेत है और खेतों को वो बेच रहा है, तो उपजाऊ ज़मीन उसको काफ़ी चीज़ें देती है, लेकिन बेचता है, फिर भी उसके कई कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ की और वहाँ की ज़मीन में काफ़ी अंतर देखने को मिला। यहाँ पर जैसे मारुति के प्लांट की लोगों को सूचना मिली तो यहाँ पर लोगों ने प्लांट बार बार नए नए प्लॉट, ज़मीन, कृषि योग्य ज़मीन भी लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे यहाँ पर ज़मीन की कीमत में उछाल आ गया। उस उछाल के आने के बाद खरखोदा क्षेत्र में जो मध्य वर्गीय और जो निम्न वर्गीय लोग जो सोच रहे थे कि हम किराए के साधन भी बना सकते हैं, यहाँ पर खरखोदा में हम रह भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सही ज़मीन है, वो काफ़ी महंगी हो गई। लोगों के मन में सवाल आया कि यहाँ ज़मीन खरीदना है संभव काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पीक लेवल होता है वो कुछ समय के लिए आया था, लेकिन वो पीक लेवल बीच में डाउन चला गया। अब जो पीक लेवल है वो ना ही ऊपर है ना ही नीचे, मतलब मीडियम एरिया में पीक लेवल वर्तमान में चला हुआ है। यहाँ पर अगर आप ज़मीन वर्तमान में खरीदेंगे आसपास के गांव में, देखो
आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से मत जाइए। आपको अगर जमीन खरीदनी है तो आप खुद एरिया में घूम कर देखिए जमीन का रेट। सबसे सस्ती जमीन जो आपको मिलेगी वो दो तरीके से, खरखोदा के IMT मारुति के आसपास में लेनी है तो दो तरीके से मिलेगी। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में आप अंदर की तरफ जमीन खरीदे, गांव के अंदर घरों के मध्य, जहां पर रोड होते हैं पर इतने अच्छे सेक्टर तरीके के रोड भी नहीं होते। दूसरा, कृषि योग्य जमीन को आप खरीदे जो गांव से सटी है, जो प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। ये दो तरीके हैं जो आपको सबसे सस्ती जमीन खरखोदा क्षेत्र में वर्तमान में दिलवा सकते हैं। ये सबसे अच्छे तरीके हैं। और कहां पर जमीन खरीदने का फायदा है, तो जमीन खरीदने का फायदा दो मुख्य जगह पर है। खरखोदा में अगर आप मारुति से ही फायदा चाहते हैं, मारुति के नजदीक चाहते हैं, तो आप आसपास के गांव गूगल मैप पर आप सर्च कर सकते हैं। पीपली से लेकर के बरौना और बरौने के साथ जैसे आसपास के जितने भी गांव हैं, गोपालपुर हो गया, इनके आसपास फिरोजपुर बांगड़ जो दिल्ली सीमा का लगता है गांव, जटोला गांव हो गया, सैदपुर हो गया, इन गांव में जमीन खरीदने का आपको फायदा है। और आने वाले समय में यहां पर सबसे ज्यादा किराए के साधन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक व्यक्ति के लिए कमाई का बेहतरीन अवसर होता है जमीन इन्वेस्ट करने के बाद। दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं। दूसरा सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, वर्तमान खरखोदा का जो शहर है वह आने वाले समय में एक बड़ा शहरीकरण हब के रूप में डेवलप हो जाएगा। रोडों पर जो भीड़ होती है वो यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट हो गई, वो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी। तो शहर का जो एरिया, जो बाईपास के मध्य का एरिया है, उसके अंदर भी आप कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा वो देने वाला है। ये दो तरीके हैं ज़मीन खरीदने के। और खरखोदा से जैसे आप बैक साइड वाले जितने गाँव हैं, जो लगा लीजिए छिंदौली से पीछे के गाँव हैं, इस साइड में जो हम जाते हैं सोनीपत मार्ग पर आते हैं, इनके पीछे के जितने गांव हैं, अभी यहाँ पर जमीन खरीदने का कम फायदा है अपेक्षाकृत वर्तमान खरखोदा शहर से। जो दिल्ली रोड है, जो दिल्ली साइड का एरिया है, उसको देखते हुए तो अगर आपको खरखोदा में जमीन खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको उस एरिया से इस एरिया तक जमीन खरीदना चाहिए। और आने वाला जो समय होगा, जैसे मारुति का पहला प्लांट 2024 के लास्ट, 25 की स्टार्टिंग और 26 तक स्टार्ट हो सकता है, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। वो प्लांट जब पहला रेडी हो जाएगा और वर्किंग करने लगेगा, जहां पर कामगार आ जाएंगे, वो प्लांट चालू हो जाएगा, तो ज़मीन का लेवल होगा, ज़मीन का जो रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो समय अनुसार ही अगर आपके पास बजट है तो आप प्लाट खरीद सकते हैं, नहीं तो पीक लेवल फिर से उससे भी हाई जाने की संभावना 2024 में दिखाई जा रही है। अब ये जो वर्ष है 2023, इसमें पीक लेवल ज़्यादा ऊंचा जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं खरखोदा क्षेत्र में, तो आप यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। और IMT फेज़ 1, IMT फेज़ 2, IMT फेज़ 3 और खरखोदा मास्टर प्लान को छोड़कर अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में आप कैसी वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का काम करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।